सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। बेंच ने करार दिया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो रियायत देकर उन्हें रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जैसे जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक़ मैसर नहीं होते। इस पहलू को भी मद्देनज़र रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। आइनी बेंच ने केस का फैसला जल्द सुनाने का इंदिया भी दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच ने दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मुअख्खर कर दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत ने करार दिया कि जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। मुल्जमान को बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा या फिर वो सजा के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत अपील कर सकेंगे। फौजी अदालत से रिहाई पाने वाले मुल्जमान को आज़ाद कर दिया जाएगा। दौरान समाअत मुल्जमान के वकील एतजाज अहसन ने कहा कि फौजी अदालतों में सजा की हतमी मंजूरी आर्मी चीफ देते हैं। ऐसा शख्स जिसने केस का ट्रायल सुना ही ना हो वो कैसे हतमी मंजूरी दे सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाल में ये सब बताइएगा। एतजाज अहसन ने कहा कि फौज की ज़ेर हिरासत अफराद काफ़ी वक्त गुजार चुके, उन मुल्जमान को अब सिविलियंस अदालतों में मुंतकिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सिविलियंस अदालतों में मुल्जमान को मुंतकिल करने के लिए सजाएं सुनाने की इजाज़त दी जाए। सजा सुनाने के बाद मुल्जमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 और शामिल हुए थे। इस वक्त फौज के ज़ेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि जिन मुल्जमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल कर दें। सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों से मशरूत होंगे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जिम्मे में लाया जा सकता है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल का कहना था कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि उसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराएंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्जमान के साथ तअस्सुब बरतने वाली बात होगी। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। साथ ही 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का अंदिया भी दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम के केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे।